आदरणीय अध्यक्ष जी को अंधाधुंध प्रणाम करता हूँ, बाकी कवियों को मूसलाधार प्रणाम करता हूँ, संचालक जी को धुआंधार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि धुआं धुआं बचा है, आग खत्म हो गया। और जिनकी स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि जिसे कृष्ण ने गाया उसे गीता कहते हैं। जिसे कृष्ण ने गाया उसे गीता कहते हैं, जिन्हें हम सब गा रहे हैं उन्हें डॉक्टर अजीता कहते हैं। फूल मुरझा भी जाए तो श्वास छोड़ जाते हैं, फूल मुरझा भी जाए तो श्वास छोड़ जाते हैं, पतझड़ में भी वो मधुमाछ छोड़ जाते हैं। जीने को तो जीते हैं सभी जिंदगी, पर कुछ ऐसे हैं जो इतिहास छोड़ जाते हैं। काफी देर से जिनके विषय में हम लोग सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा आके उनके परिवार, भाई डॉक्टर शुभम जी को सुना, बेटी लीला को सुना, आंखें नम हो गई। लेकिन डॉक्टर राणा की कुछ पंक्तियां आपको ढाढ़स बंधाने के लिए पढ़ता हूँ कि मुसलसल केसों की बरहमी अच्छी नहीं लगती, मुसलसल केसों की बरहमी अच्छी नहीं होती, हवाएं मौसमी अच्छी नहीं होती, और कभी माँ के सामने खुलकर मत रोना, जहाँ बुनियाद होती है नमी अच्छी नहीं। अब मैं चूंकि जिनको सुनने के लिए धक्कड़ जी के बाद हमको ऐसे लगा जैसे धक्कड़ के बाद लक्कड़, थोड़ा बहुत खामोश हो गए। इतनी खामोशी को तोड़िए। मंच पे 3 कवियत्रियां हैं, लीलावती, कलावती और मायावती। इन तीनों को प्रणाम करता हूँ। हमारी श्रीमती घर में ही रहेगी। जब मैं रायबरेली से चला तो हमारी श्रीमती अक्सर कहती है कि जान छिबरा में जा रहे हो। हम कहा जान क्यों बोलती, तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा, 60 में कह रही है, कहा इतना भी 60 में न कहो रानी, तो बोली रानी को कहते हो, कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। उतनी ही याद है जितना हमारा बॉडी लैंग्वेज है। मैंने एक बात कहा, आरा में कविता पढ़ रहा था, मैंने कहा कि तालियां कमजोर, तो एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा तू ही कौन खली का बाप है, ऐसा तू वैसी तालियां। बहुत हमारे वयोवृद्ध लोग बैठे हुए, काफी बुजुर्ग लोग यहाँ पे दिख रहे, बच्चे भी हैं, माँ की शक्तियां भी हैं। अब अज्ञात जी को देखो, अंकिता के बगल में ऐसे लग रहे हैं जैसे ताजमहल के बगल में इमाम बाड़ा हो। तालियां कमजोर मत करिए। आज का हंसाना बहुत कठिन है, आज का टेंशन देना बहुत आसान है, हंसाना बहुत कठिन है। आप जा रहे हैं, किसी ने कहा नमस्कार, टेंशन शुरू, कौन है, कहाँ मिला था, कैसे जानता है। अगर उसने गलती से पूछ लिया भाभी जी के क्या, भगवान कसम कोमा में चले जाओ। नहीं, वास्तव में अब ये बहुत बोझिल क्षण हो गए थे, जिनके पावन स्मृतियों को हम लोग नमन कर रहे थे। लेकिन चूंकि मैं हाथ से कवि हूँ, इसलिए अगर हंसा के जाऊंगा, हम लोग तो मरघट से भी हाथ से निकाल लेते। हमारे अभी वो अर्थी की बात बता रहे थे, किया थी हमारे गांव में एक आदमी मरा तो काफी गांव पूरा गया था घाट पर, तो एक 90 साल के बुजुर्ग भी गए। तो हमने कहा दादा ना इच्छा हो तो ना लो, जाड़े के सीजन दोबारा फिर घर वालों को खर्चा हो। थोड़ा सा खुल के हंसिए तो हमें लगे तो विश्वता का ये थोड़ा सा आज में देखे। आज हमने क्या बताया, एक आदमी मरघट में बैठा था, बहुत टेंशन में था। हमने कहा तुम मरघट में बहुत टेंशन में हो, क्या हुआ? उसने कहा ऐसा। हमने कहा जरूर बीवी से झगड़ा हुआ होगा। बोला नहीं। हमने कहा पड़ोसी से झगड़ा हुआ होगा। उसने कहा नहीं। हमने कहा किस बात का टेंशन? उसने कहा हमारे यहाँ जब कोई मरता तो 4 लोग उसको घाट ले जाते हैं, हम सोच रहे जब आखिरी आदमी मरेगा तो कौन ले जाएगा। सोचने वाली। अभी पत्नी की बात कर रहे थे, याद रहे, सच एकदम ईमानदारी माइक
कसम खा के बता। जब हमारी शादी तय हो रही थी, हम लड़की देखने गए, तो लड़की के घर वालों ने लड़की से कहा कि लड़के को तुम भी देखो। हमारी पत्नी होने वाली 1.5 घंटे हमको घूरती रही, बोली हमको न दिखाओ, इनको किसी अच्छे डॉक्टर हम डॉक्टर के पास गए। हमने कहा डॉक्टर साहब हमारी शादी हो जाए, ऐसा कुछ करो, हमको टॉनिक दो। डॉक्टर ने 3 महीने इलाज किया। एक दिन हमने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब आपने 3 महीने इलाज किया, CT स्कैन कराया, ब्लड चेक किया, एक्सरे कराया, अब हमको बताओ बीमारी क्या है? तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बीमारी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। डॉक्टर से भी बहुत प्रणाम करता। खैर शादी जब हो गई, शादी हो रही थी तो सास ने हमारी हमसे कहा दादा कि चाय लोगों के केवल प्रास। ससुर ने कहा ये सांसें लेता रहे वो। अभी जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वो आपको दे नहीं रहे हो। शिवरात होने में अभी 1 महीने पहले आया था तो उत्साह मिला। मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। अज्ञात जी का बहुत सुंदर संचालन है, बहुत सुंदर कवित्रों ने काय पाठ किया है। अब इससे ज्यादा चमचागिरी हम कर भी नहीं सकते। एक कविता पढ़ता हूँ जो कि यहाँ की मातृशक्तियाँ हैं, इनको नमन करता हूँ। नमन का मतलब नमन इसलिए भी करना चाहिए, आप बैंक से जुड़े हैं, जब हम विड्राल भरते हैं तो लिखते हैं 2000 रुपये मात्र, किसी की औकात नहीं, लिखो 2000 रुपये फिट। आपका विड्राल नहीं पास, आपका विड्राल नहीं पास। हाँ पहनाओ माला न पहना, कोई वैजंती माला हो व्यवस्था करो। मालाएं बहुत पहले 20 साल पहले एक माला को पहनी थी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। बहुत मालाएं, कभी कभी इतनी मालाएं लोग पहना देते हैं कि मालाओं का वजन धन से ज्यादा हो जाता है, हम घबरा जाते। तो चलिए मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। हाँ आप लोग बिल्कुल खुल के हंस लीजिए, यहाँ पे काफी आपकी शक्तियाँ हैं, बहुत इतनी बहुत है हमारी कविता में। दादा एक दिन हमारी पत्नी गिलास में दूध लेके आई, बोले पी लो। हम कहा 20 साल शादी को हुए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया।